नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर जब सवाल उठे तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का क्या नया बयान सामने आया है कि मजाक बन गया है। रेखा गुप्ता पर मीम की बाढ़ आ गई है, जिसके बाद अमित शाह क्या नया जुमला फेंकते हैं दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, वो भी आपको दिखाएंगे कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जब सवाल उठाए जा रहे हैं कि हर जगह अब आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली से सटे हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली से सटे यूपी में आपकी सरकार है, तो पोल्यूशन रोकने से आखिरकार किसने रोका है? कुछ काम करके दिखाइए, सांस लेना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी के हालात आ गए हैं। लोग पीएम मोदी और रेखा गुप्ता पर सवाल उठा रहे हैं, तो अमित शाह क्या नया जुमला फेंकते हैं, सुनने लायक है। पहले बात करते रेखा गुप्ता का किस तरह मजाक बन गया है। लोग मजाक उड़ाने के अलावा कर ही क्या सकते हैं। यह मजाक पब्लिक की बेबसी को भी दिखाता है कि ट्रोलिंग के अलावा पब्लिक क्या कर सकती है जब नेता अपने वादों पर काम नहीं करते। और जब मजाक बना तो रेखा गुप्ता क्या कहती है वो भी आपको सुनाएंगे कि क्या फॉर्मूला निकाला है रेखा गुप्ता ने और उससे कितना सुधार हो सकता है। पहले किस तरह के मीम बनाए जा रहे, रील बनाई जा रही, जरा वो देखिए। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। कचरे तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा भाई, कूड़े तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, गड्ढे तुझे भरना पड़ेगा, पोल्यूशन तुझे कम होना पड़ेगा, झुग्गी तुझे हटना पड़ेगा भाई यहाँ से। ऐसे नहीं काम चला। तो रेखा गुप्ता के अंदाज में उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि बोलने में क्या जाता है। अगर बोलने से ही समस्याएं खत्म हो जाए तो पब्लिक भी बोल सकती है कि कूड़े तुझे जाना पड़ेगा, गड्ढे तुझे भरना पड़ेगा, पोल्यूशन तुझे कम होना पड़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है? अब डॉक्टरों के पास लंबी लाइन लग गई है। बच्चों के जो अस्पताल हैं वहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा असर पड़ता है इस पोल्यूशन का। जब फेफड़ों में ये जहरीली हवा जाती है तो बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें की थी। अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तो पोल्यूशन के मुद्दे पर रोजाना केजरीवाल की खांसी का मजाक उड़ाया जाता था, जिसमें बीजेपी नेताओं से लेकर हमारी मीडिया भी शामिल रहती थी। और किस अंदाज में खबरें बनाई जाती थी। अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर इस तरह के स्लोगन के साथ कार्यक्रम बनाती थी। केजरीवाल को दिल्ली की जहरीली हवा लग गई। केजरीवाल की खांसी की वजह बताते हुए दिल्ली का दर्द दिखाया जाता था। लेकिन क्या अब रेखा गुप्ता की फोटो लगाकर या पीएम मोदी की फोटो लगाकर हमारे मीडिया एंकर ऐसे सवाल कर सकते हैं? क्या हवा में जहर कम हो गया है? केजरीवाल सीएम नहीं रहे तो क्या पूरी दिल्ली की खांसी अब खत्म हो गई है? खबरों के अलावा केजरीवाल की खांसी को लेकर कैसे कैसे कार्टून बनाए जाते थे, आज तक वाले कैसे कार्टून बनाते थे। क्या पीएम मोदी को लेकर ऐसा कोई कार्टून बनाने की हिम्मत है आज तक इंडिया टुडे वालों में? एक व्यक्ति की खांसी का भी मजाक बनाकर रख दिया था दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर। लेकिन अब सरकार बदल गई तो इस तरह के कार्टून भी खत्म हो गए हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर रेखा गुप्ता का भी नया बयान सामने आया है, जिसे लेकर विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं कि सारा पोल्यूशन क्या लकड़ी जलाने से ही होता है। हीटर बांटने का ऐलान किया रेखा गुप्ता ने। तो आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती कहती हैं, मैडम कह रहे कि दिल्ली के हर व्यक्ति को प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग देना होगा, उनको आगे आना होगा, कोऑपरेट करना होगा, तभी परिस्थिति बदलेगी। ये वही मैडम है जो कुछ दिन पहले सनातन सनातन करते हुए पटाखे फोड़ने की परमिशन कोर्ट से मांग कर लाई थी। तो रेखा गुप्ता ने जनता से सहयोग की अपील की कि पूरी दिल्ली अगर सहयोग करेगी, धुआं नहीं करेंगे, लकड़ी नहीं जलाएंगे, तभी पोल्यूशन कम हो पाएगा। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि दिवाली से पहले बीजेपी नेताओं के कैसे बयान आते थे पटाखे बजाने को लेकर। जो मीडिया एंकर, सेलिब्रिटी या हम जैसे सोशल मीडिया के पत्रकार अगर ये लिख दें, अगर ये बोल दें कि भैया दिवाली का पटाखों से कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर टूट पड़ते थे। और इस तरह की बातें लिखी जाती थी कि पटाखे बजाकर मानो धर्म की ताकत दिखानी है, जबकि धर्म का पटाखों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किस तरह का माहौल बनाया। और उसके बाद अब जब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो कहते कि जनता का सहयोग चाहिए, तब भी जनता को जागरूक करना चाहिए था। पब्लिक इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहती है? जब कोयला ना जलाने की बात की रेखा गुप्ता ने, आम पब्लिक आईना दिखाती है और कहती है प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग की बात वो कह रहे हैं जिन्होंने आस्था के पटाखों के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मतलब पहले हम प्रदूषण की भेंट चढ़ाएंगे और फिर जनता से कहेंगे कि इसे प्रसाद समझ कर खाओ और कंट्रोल करो। रेखा गुप्ता को जवाब देते हुए पब्लिक कहते हैं कि इन पर्ची मैडम को कुछ दिन पहले पटाखे फोड़ने की परमिशन लेने में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही थी और आज वही दिल्ली वालों को प्रदूषण रोकने का ज्ञान दे रही है।
जब खुद धुआं उड़ाना हो तो धर्म का कवच, जब जनता सवाल पूछे तो सहयोग दीजिए का भाषण। ये इन बीजेपी नेताओं का क्लासिक मॉडल है। पहले आग लगाओ फिर लोगों को ही बुझाने की जिम्मेदारी थमा दो। तो पब्लिक सवाल उठा रही कि उस वक्त विजन कहां गया था। अब युद्ध छेड़ने की बात की जा रही है, तब एक सामान्य बात नहीं बोली जा रही थी बीजेपी नेताओं से। अब रेखा गुप्ता युद्ध छेड़ने का ऐलान कर रही हैं। क्या कहा है रेखा गुप्ता ने? एक नया पोस्ट किया है और यह कहा है कि प्रदूषण के विरुद्ध हमारे मंत्रियों ने युद्ध छेड़ दिया है और एक वीडियो शेयर किया है जिसमें क्या दिखाया गया, जरा देखिए। दिल्ली को धूल, मलबा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, जिसका असर अब साफ तौर पर ग्राउंड पर भी दिखने लगा है। मतलब दावा किया जा रहा है कि ग्राउंड पर असर दिख रहा है। मतलब सवाल उठाने वाली पब्लिक ही मूर्ख है। जो लोग AQI को लेकर सवाल उठा रहे हैं वही मूर्ख हैं, जबकि बीजेपी का यह वीडियो कहता है कि ग्राउंड पर असर दिख गया है। बीजेपी सरकार के मंत्री खुद मजदूर बन गए हैं और दिन रात पसीना बहाकर पोल्यूशन कम करने का काम कर रहे हैं। यह दावा किया गया है इस वीडियो में। आगे क्या है ये देखिए। चुनिंदा तस्वीरें दिखाकर ऐसा दिखाया जा रहा है मानो पूरी दिल्ली को साफ कर दिया है बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने। तो जिन लोगों को जहरीली हवा लगती है वो ये वीडियो देखकर खुश महसूस कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि भैया हमें ही गलतफहमी हो रही है, हवा में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विजय प्राप्त कर ली है, माला पहनाई जा रही है, दस्ताने पहनकर मंत्री जा रहे ग्राउंड पर। तो इस तरह दिखाया जा रहा है मानो प्रदूषण पर विजय प्राप्त कर ली गई है युद्ध में। तो युद्ध की बातें की जा रही हैं। हकीकत यह है कि ग्राउंड पर अगर काम किया होता, अगर केमिकल छिड़कने की बजाय यमुना की सफाई पर ध्यान दिया होता तो पानी भी स्वच्छ होता, हवा भी स्वच्छ होती। लेकिन जुमलों के अलावा किया क्या जा रहा है? अब टाइमलाइन दी जा रही है और किस तरह टाइमलाइन दी जाती है, मजाक से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की जुमलेबाजी को लेकर सवाल उठाया है प्रदूषण के मुद्दे पर और कहा है कि बीजेपी का मंत्र झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इसमें नितिन गडकरी का एक बयान उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने दावा किया था कि 2021 तक हवा पानी साफ करेंगे। तो 2021 का दावा था, 2025 आ चुका है, तो 4 साल आगे हम आ चुके हैं। ना हवा साफ है ना पानी साफ है। अब अमित शाह ने 2029 तक की टाइमलाइन दे दी है। दावा किया आज तक के मंच पर कि चिंता मत कीजिए, 2029 में यमुना में डुबकी लगाएंगे साफ पानी में। तो टाइम देने में, बड़ी बड़ी बातें करने में आखिरकार जाता क्या है, विजन क्या है? अगर कोई काम होता है तो उसकी एक प्रोग्रेस होती है कि इतने प्रतिशत काम हो गया, जनता को उम्मीद जगती है। लेकिन क्या कोई प्रोग्रेस नजर आती है हवा से लेकर पानी में? क्या कर्मों में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? मंत्रियों के फोटो सेशन से दिल्ली साफ नहीं होने वाली, ना हवा साफ होने वाली है, ना पानी साफ होने वाला है। उसके लिए सरकार को योजना बनानी पड़ेगी, उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि हम इस तरीके से दिल्ली को साफ करने जा रहे हैं। ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई रोड मैप फिलहाल दिल्ली सरकार ने पेश नहीं किया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जहां विपक्षी नेता पीएम मोदी पर भी सवाल उठा रहे हैं और यह सवाल उठाया जा रहा है, कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया कि मोदी है तो मुमकिन है। AQI दिखा रही कांग्रेस 559। तो पीएम मोदी की तस्वीर के साथ उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने के अलावा विपक्षी नेता और आम पब्लिक आखिरकार कर भी क्या सकती है? आप दिल्ली में पोल्यूशन के मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।